हाँ जी, 1 मिनट है अभी। इतने तुम लोग अनुलोम विलोम कर लो। सर हाँ जी। सर जो आपने ऊपर स्टार्टिंग में इसी स्लाइड में ऊपर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, हम्म। उसमें हमने OH क्यों नहीं काउंट किया? इसमें इसी ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हमने OH क्यों नहीं काउंट वो किया? सिंगल सिंगल हो रहा है ना, सिंगल सिंगल। सर तो ऐसे बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बीच थोड़ी है, बीच में कहाँ है ये? यहाँ कोने से स्टार्ट हुआ, डबल, फिर सिंगल, डबल, यस, सिंगल, डबल, कोना, ये बीच में कहाँ है? ये से पता लग आपको स्ट्रक्चर में बीच में लग रहा है ना। और मान लो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, वो तो पर्सपेक्टिव बदलने की बात है। लो, अब हो गया सीधा। गया, ये से पता लग गया। हम्म। हाँ जी सर। कॉन्टिन्यूटी चाहिए ना, कॉन्टिन्यूटी। यस, थैंक यू सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर कल जैसे हमने किया था कि दो डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी हम ऑल्टरनेट कंसिडर करेंगे। तो वो सर एक हम। कंडीशन थी, दो डबल एक सिंगल, वो एक कंडीशन थी। यस प्लस सर। फिर डबल के बीच में सिंगल हो, माइनस डबल के बीच सिंगल हो, लोन पेयर डबल के बीच सिंगल हो, डॉट डबल के बीच में सिंगल हो, तो वो सारी कंडीशन क्या होती हैं आपके पास? कॉन्जुगेशन। सर बट हमने ये वाला गलत कंसिडर किया था ना कि दो सिंगल के बीच में हम एक डबल को ऑल्टरनेट से फिर कंसिडर नहीं करेंगे। न न न न न न दो सर sp2 sp2 नहीं, sp3 हो जाएगा ना फिर वो। आपने उस बात को कहाँ समझा? मैं समझा नहीं इस बात को। अब चलो बात ही कर लेते हैं। आपसे क्या डिमांड की थी मैंने? sp2 होना चाहिए ना। ये क्या है दोनों? ये दोनों कार्बन कैसे हैं? SP3, sp3। SP3। तो इसका मतलब तो भी sp3। कंडीशन ब्रेक हो गई। कौन सी वाली? रेजोनेंस वाली। और अगर आप इसको सिर्फ इसको क्रैम क्रैम करने के तरीके से मत चलो। अब ये देखो, sp2 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 sp2, द सुटेबल कंडीशन टू गो फॉर द रेजोनेंस, यस सर। yes। है ना। तो उसको सिर्फ ऐसे मत रटो कि आपको दो डबल सिंगल, उसको बात जोड़ो जो पहले पहले बताई थी कि कॉन्जुगेशन का मतलब है मुझे प्लेन चाहिए, मुझे sp2 चाहिए, मुझे 120 का एंगल चाहिए। अब मान लो दोनों तरफ मैंने मिथाइल मिथाइल और दो सिंगल के बीच में डबल डाल दिया, तो कॉर्नर वाले तो sp3 हो गए ना, प्लेन में ही नहीं आए। जो मैं भी करेक्टरिस्टिक लिखवा रहा हूं उसके अंदर ये लाइन आएगी कि जब आप रेजोनेंस कराने चलो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। यस सर। तो रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ऑल एलिमेंट रिमेन सेम। इंटर कन्वर्जन को डबल हेडेड एरो से शो कर रहे हो। सम ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर सेम रहना बड़ा जरूरी है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़े। यस। यस सर। नाउ नंबर 4, ध्यान से सुनते जाना भाई। करेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है। जितनी भी आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, उनकी रेजोनेंस एनर्जी, मतलब उनका जो एनर्जी है वो नियरली सेम होनी चाहिए। अदरवाइज इंटर कन्वर्जन क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्लियर ना। तो इस बात को मैं लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ ऑल resonance structures should be nearly same, nearly same। अब कोई भी बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है नियरली सेम क्यों चाहिए। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आप देखो, कहीं कभी आपने अगर हाइब्रिडेशन पढ़ा हो ना, तो आपको वहां भी बार बार हम डिमांड करते थे कि जितने भी मिक्सिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। अब क्यों होनी चाहिए? नहीं तो पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे वो। एक ज्यादा एनर्जी का होएगा, एक कम एनर्जी का होएगा, एक स्टेबल बन जाएगा, एक अनस्टेबल होएगा, वो आपस में मिक्सिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एनर्जी ऑफ ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड बी नियरली सेम। अदरवाइज क्या होएगा? इस बात का जवाब हमें चाहिए। अदरवाइज क्या होएगा? तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है, क्लियर, एनर्जी जिसकी ज्यादा है वो वाला स्ट्रक्चर अनस्टेबल होएगा, ये तो सबको ही पता है। और जिसकी एनर्जी कम है वो स्ट्रक्चर स्टेबल होएगा। और एक स्टेबल अनस्टेबल का इंटरकन्वर्जन बंद हो जाएगा। मान लो किसी बच्चे का पीएमटी में सिलेक्शन हो गया, मतलब स्टेबल, आपकी नजर में आज की डेट में स्टेबल, उसको कह यार यूं कर, एक बार ट्राई और कर ले, छठ यार सीट सूट ना, एक बार और दे दे पीएमटी। वो क्या पागल है? पीएमटी दे दे वापिस। अच्छी वाली रैंक आ रखी है? तो एक स्टेबल को अनस्टेबल होने के लिए कह रहे हो, तो क्या मान के चलते हो? क्या वो ऐसा स्टेप लेगा? नेवर सर। नो सर। नो सर। क्योंकि अगली बार क्या पता लगता है अगली बार क्या हो रहा है उसके साथ यस में। सर। सीट आ गई, बात खत्म।
तो कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा। तो स्टेबल कभी अनस्टेबल में जाने का रिस्क नहीं लेगा। हाँ, सारे के सारे स्टेबल है या सारे के सारे अनस्टेबल है तो इंटर कन्वर्जन इजिली पॉसिबल है। तो स्टेबल अनस्टेबल का इंटर कन्वर्जन बंद हो जाना है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। दैट्स वाई हम बार बार आपको एक कंडीशन बता रहे हैं कि जब भी रेजोनेंस हो तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जीज नियरली सेम होनी बड़ी जरूरी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, जिसकी जितनी कम एनर्जी है उसका उतना कॉन्ट्रीब्यूशन, चलो ये बात बाद में करूंगा, अभी फिलहाल उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई है। अदरवाइज इंटर कन्वर्जन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बात समझ के मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. यस सर। चलो 5वें नंबर पे चलते हैं जी। जो सेकंड पीरियड के मेंबर्स है ना, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज हो सकते हैं, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, ये सब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली यूज हो सकते हैं। सेकंड पीरियड मेंबर्स, क्लियर, नेवर एक्सपेंड्स देयर ऑक्टेट। भाई एम्प्टी डी नहीं है, कारण क्या है इसका? एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अगर कोई जबरदस्ती उसके अंदर 5 वैलेंसी बनाने की कोशिश करेगा तो वो स्ट्रक्चर अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। अगर कोई जबरदस्ती उसका इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा, ये देखो जी लोन पेयर, ठीक है। अब यहां मैंने क्या कर दिया, 3 करके प्लस कर दिया। नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो चुकी है। यस अब नाइट्रोजन पे प्लस देख के जनता हो गई इमोशनल, कहती जी इसको लगी है भूख, लेकिन तुम्हें पता है इसको भूख नहीं लग रखी है, बॉन्ड नहीं बनाएगा आगे क्योंकि 4 वैलेंसी ऑलरेडी है। लेकिन जनता होगी इमोशनल और इसको पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा दिए। कहते जी देखो यार ये बेचारा प्लस हो रखा है, इसको ना जी बहुत इलेक्ट्रॉन की नीड है, जबकि नाइट्रोजन का प्लस साइन और नाइट्रोजन हंस रहा है इस बात पे, आपकी इस गलती पे हंस रहा है। कहते हैं देखो क्या कर रहे हैं, और खुद का क्वेश्चन भी गलत करेंगे और मेरे को भी अनस्टेबल करेंगे। अब वो कुछ कर नहीं सकता ना, बेचारा नॉन लिविंग है, लेकिन तुम तो लिविंग हो, तो ऐसी हरकत तुमने मान लो कर दी। लूजर पे प्लस आ गया, ये CH है, डबल हो गया NH3 प्लस। तो नाइट्रोजन को गुस्सा तो आएगा और टीचर को पक्का आएगा। टीचर इस क्वेश्चन को क्या बोल देगा, गलत हो गया। ये अनएक्सेप्टेबल है। कोई भी सेकंड पीरियड का मेंबर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, कोई भी सेकंड पीरियड का मेंबर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो इसको हम रेजोनेंस ही नहीं मानेंगे। आप सोच रहे हो कि पाई इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ मूव कर गए, देखने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लस की तरफ जाने चाहिए। केमिस्ट्री का रूल है, जिधर ENC ज्यादा हो, जिधर प्लस का चार्ज ज्यादा हो, उधर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दो। पाई को आपने भेज भी दिया, और जैसे ही पाई ट्रांसफर हुए आपने देखा नाइट्रोजन पे 5 वैलेंसी हो गई, अगर आपको दिख रही हो तो पेंटावेलेंट हो गया। और सेकंड पीरियड का कोई भी मेंबर गलती से भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। कहां होएगा, जगह कहां है उसके पास, एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है। फोस्फोरस की वैलेंसी आप 5 कर सकते हो PCl5, सल्फर की वैलेंसी 6 कर सकते हो SF6, आयोडीन की वैलेंसी आप 7 कर सकते हो IF7, लेकिन कार्बन की वैलेंसी थोड़ी 5 कर दोगे। कार्बन की मैक्सिमम 4, नाइट्रोजन की मैक्सिमम 4, ऑक्सीजन NCERT कल परसों पढ़ा रहा था मैं 12वीं क्लास को, मैक्सिमम 4 बट नेवर ग्रेटर देन 4। 8 से ऊपर इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते इनके पास, और तुमने इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए 5 बॉन्ड बनाकर, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस में अनएक्सेप्टेबल, अनस्टेबल नहीं अनएक्सेप्टेबल, अनस्टेबल नहीं अनएक्सेप्टेबल है। वो स्ट्रक्चर माना ही नहीं जाएगा, कंसिडर ही नहीं होएगा। अनस्टेबल वर्ड तो उतना अच्छा ही नहीं जितना कि अनएक्सेप्टेबल है,
ठीक है जी, अगर आप बात को समझ गए हो तो हम आगे बढ़ेंगे जी। एक बार जल्दी से आधा मिनट का रिवीजन कर लें। जितनी भी एलिमेंट्स की रिस्पेक्टिव पोजीशन है वो सेम रहती हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इंटर कन्वर्जन के लिए डबल हेडेड एरो देते हो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम हमेशा सेम रहेगा, कल आपको प्रैक्टिस करवाई थी। एनर्जी सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की नियरली सेम होनी बड़ी जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि जिस स्ट्रक्चर का एनर्जी नियरली सेम है वो इंटर कन्वर्जन कर पाएंगे। अगर कोई बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, नियरली सेम का, एग्जैक्ट सेम नहीं का, नियरली सेम होनी जरूरी है। 5-7 किलो जूल का फर्क हो तो स्ट्रक्चर के अंदर चलेगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम होना तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो सेम स्ट्रक्चर ही होंगे। और अगर गैप बड़ा ज्यादा हो गया तो जिसका एनर्जी बड़ा कम है वो स्टेबल और जिसका एनर्जी बड़ा ज्यादा है वो अनस्टेबल। तो स्टेबल वाला क्यों, पीएमटी में सेलेक्ट हुआ बंदा क्यों कहेगा कि मैं पीएमटी वापस दूंगा, भूल ही जाओ वो तो इंटर कन्वर्जन पे रोक लग जाएगी, वो खुद ही नहीं आएगा स्टेबल वाला अनस्टेबल बनने के लिए, क्यों आएगा। समझते हो ना मेरी बात को, क्लियर। उसके बाद एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड अपना ऑक्टेट कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं एक्सपेंड कर पाएंगे भाई, जगह कहां है, कहां एक्सपेंड करेंगे। मान लो आपके पास 300 ml की एक बोतल है पानी की, आपने 300 ml भर लिया, आपको प्यास लगी है अभी भी, तो क्या बोतल ही भरते रहोगे या पहले उसको पी के फिर भरोगे। कहते जी मैं ठीक है। तो बड़ा 5 लीटर पानी भरूंगा जी 300 ml के अंदर, अरे जगह ही नहीं है। पहले भर लोगे फिर पी लोगे, फिर भर लोगे फिर पी लोगे, ये तरीका लगाओगे ना, तो खाली तो होना चाहिए ना कंटेनर। अगर आप मेरी बात को समझे तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं भाई। Yes, sir. Yes, समझे। sir. यस सर। जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, जैसे भी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, क्लियर, वो जैसे अवनी ने बोला था ना कि वो सिंगल डबल सिंगल, भाई sp3 हो गए थे ना वो, तो sp2 और कॉन्जुगेटेड होने से क्या होएगा, ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड बी मैक्सिममली ओवरलैप्ड, पैरेलल में होने चाहिए। अब मैं पहले ना आपको बेंजीन बना के दिखाता हूं, नाम सुना है बेंजीन का। Yes. Yes, sir. रेजोनेंस है ही ऐसा, इसमें बड़ा ना अवेयरनेस के साथ चलना पड़ता है। sp2, क्या आपको पता है इसका हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड है। Yes, sir. मुझे तो लग रहा है आपको पता ही नहीं है। बेंजीन बना के तो देखो एक बार कभी प्यार से। हर एक बेंजीन पे ये ट्रायगोनल प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर आपने कभी मेरे साथ में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हो, 1s2 2s2 2p2, और एक्साइटेड स्टेट में ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है, और एक्साइटेड स्टेट में कार्बन 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, उसमें से एक एस और 2p मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर गए। ये जो p बचा हुआ है ये अभी तक अनहाइब्रिड अनपेयर्ड है। चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम हाइब्रिडेशन, उसके अंदर sp2 में कार्बन के पास आउटर मोस्ट में एक एस 3p है, वो तो दिख ही रहे हैं। लेकिन हमें ऑर्डर मिला, आपको याद है मैं आपको ऐसे बताया करता था कि अगर मेरे पास एक एस 3p पड़े हैं लेकिन मुझे ऑर्डर दिया गया कि एक एस 1p की ही मिक्सिंग करवानी है, तो बाकी वाले दो क्या रहेंगे, अनहाइब्रिड अनपेयर्ड। मान लो इथाइन है, हे महान लोगों, मान लो इथाइन है, इस कार्बन का हाइब्रिड स्टेट क्या मानते हो आप, SP. sp। और कार्बन के आउटर मोस्ट में क्या 4 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 4 के 4 ही रहेंगे ना जैसे हैं वो। Yes, sir. अब उसमें से एक एस 3p में एक्साइटेड स्टेट में, और मैंने आपको बोला था कार्बन इज ऑलवेज इन एक्साइटेड स्टेट, यस सर। कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता है, कार्बन ऑलवेज इन द एक्साइटेड स्टेट। अब जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, एक एस 3p है लेकिन हमें ऑर्डर क्या मिला, एक एस 1p की मिक्सिंग का। If you have the sp hybrid state, then you have ordered as use the 1s with 1p to form the sp hybrid state. यस Yes, और sir. बाकी दो जो बच गए वो क्या रहेंगे, अनहाइब्रिड अनपेयर्ड। वही हालत यहां हो रही है। मुझे लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाते हो मुझे केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझानी पड़ेगी। अब आप समझे ना, मुझे ऑर्गेनिक के रेजोनेंस समझाने में दिक्कत नहीं हो रही, मुझे केमिकल बॉन्डिंग को समझाना पड़ रहा है वापस, कि जब मैं sp2 ले रहा हूं उसमें कार्बन के, चौथी बार बोल रहा हूं, अभी अभी मैं चौथी बार बोल रहा हूं, कार्बन के आउटर मोस्ट में एक एस
2s में एक अनपेयर्ड, p में 3 अनपेयर्ड और sp2 में 1s 2p यूज किए, तो ये वाला क्या रह गया? अनहाइब्रिड। और अनहाइब्रिड तो अपने ओरिजिनल शेप में रहेगा। वो ओरिजिनल शेप कैसा है? p का शेप भूल गया यार मैं, फुटबॉल जैसा होता है ना, स्फेरिकल। डम्बल शेप। Double shape. शेप। ऐसे ना करो यार। सर वो डम्बल एस का होता है होता है सर। स्फेरिकल। ओहो गुड, वेरी गुड, मैं भूल गया था। अब ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये जो मैंने बनाए हैं ना अभी डंबल, ये जो मैंने डंबल बनाया ना, ये सेम sir. डिस्टेंस पे हैं। ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा है। पहला दूसरे के साथ ओवरलैपिंग के चांस ले रहा है, तो पहला छठे के साथ भी तो उतनी ले रहा है। Yes. तीसरे के चौथे के साथ ओवरलैपिंग के चांस है, बराबर डिस्टेंस पे है ना, साइडवाइज ओवरलैपिंग, Yes, जिससे sir. साइडवाइज ओवरलैपिंग जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। Pi won't बन. शुक्र है पाई कोई तो बॉन्ड। बोला, साइडवाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे Yes, हो। sir. चलो जी, तो 1 2 के जितने चांस हैं उतने 1 6 के चांस हैं, जितने 3 4 के चांस हैं उतने 2 3 के चांस हैं, जितने 5 6 के चांस हैं उतने 4 5 के चांस हैं। हे महान आत्माओं, अगर Yes, कभी sir. भी Yes. 6 ऐसे, तुम में से 6 स्टूडेंट मैं ऐसे घेरे में खड़े कर दूं, ठीक है, पहला पहला स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का हाथ पकड़ सकता है, तो पहला छठे का भी तो पकड़ सकता है ना, अगर ऐसे ही खड़े हो तो। Yes. 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 तो वही तो मैंने किया, 1 विद 2, सिमिलरली 1 विद 6 के साथ भी चांस है, सिमिलरली 3 विद 4 तो 2 विद 3 भी है, सेम 5 विद 6 है तो 4 विद 5 भी है। तो इसी को तो आप लोग कई बार बनाते हुए बेंजीन को सोचा है कि डबल बॉन्ड कहां लगाना है, जहां मन करता है वहीं लगा देते हो। तो ये भी लगा सकते हो और इस तरीके से भी लगा सकते हो। Yes. और जो बात मैं आपको बोलना चाहता था वो तो अब आइए दमदार तरीके से, क्या जो अवनी के क्वेश्चन का आंसर है कि sp2 हाइब्रिड कॉन्जुगेटेड बार 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 क्यों डिमांड करते हो कॉन्जुगेटेड की, टू गो फॉर द मैक्सिमम ओवरलैपिंग। बार बार क्यों डिमांड करते हो, बार बार क्यों डिमांड करते हो, किस बात की? कि मेरे पास जो कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए भी कॉन्जुगेशन? भाई मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तो स्टेबिलिटी, आपको पता है ये जो रेजोनेंस है ना, ये कभी भी पक्षपात नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ाता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, हर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, हर स्ट्रक्चर की। इसको कहीं कोई पक्षपात नहीं करता, ये कहता है जी हम सबके लिए सेम है। जहां रेजोनेंस हो गया, वो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर हो, सबकी स्टेबिलिटी एनहांस करता है ये। क्यों? ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग को प्रमोट कर रहा है। क्यों मैं अवनी को बोल रहा था कि सिंगल डबल सिंगल नहीं चलेगा मेरे भाई, कॉर्नर वाले sp3 हो गए। क्यों मैं कह रहा था डबल सिंगल डबल चलेगा? क्योंकि चारों sp2 हो गए, चारों एक प्लेन में आ गए, और प्लेन में आती मैक्सिमम क्या कर गए? ओवरलैपिंग। ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है आपके सामने, अगर आप मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो तो यहां क्या लिखोगे? ऑल एटम्स टेकिंग पार्ट और विच आर पार्ट। हाँ जी, सर मेरा नेटवर्क बहुत वीक था तो मुझे आपकी आवाज़ बहुत कट कट कर आ रही, तो आपने 5 मिनट्स में जो बोला वो फिर से बता दो। ये तो पंगा हो गया। इसके लिए हम अपॉइंट करते हैं, किसको अपॉइंट करेंगे? स्नेहा को अपॉइंट करते हैं। स्नेहा जी, आपको समराइज करना है 5 मिनट की बात को 1.5 मिनट में। हम सारी sp2 हाइब्रिड स्टेट इसलिए लेंगे बिकॉज मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाती है। जो 1 है वो 2 के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, और 1 जो 6 के साथ भी ओवरलैप कर रहा है। वैसे ही 2 3 के साथ भी कर रहा है, और 3 फिर 2 1 के साथ भी कर रहा है। अब और मान लो आंचल कहेगी ये 1 2 के साथ 1 6 ये किसके अंदर ओवरलैप कर रहा है, तो आंचल को तो पता ही नहीं चला किसके अंदर ओवरलैप कर रहा है। अब स्नेहा कहेगी नहीं पता चला, मैं क्या करूं, नहीं पता चला। नहीं नहीं सर, बेंजीन में नाम लेना था, बेंजीन, ओके ओके, मतलब है ना? स्ट्रक्चर बोल रहे थे, हाँ बेंजीन रिंग। हाँ, तो स्ट्रक्चर जो भी होगा ना, आंचल को ही समझना है, जब भी कभी कोई स्ट्रक्चर जिसमें हम रेजोनेंस कंसीडर कर रहे हैं
वहां हम कॉन्जुगेशन 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 क्यों चिल्लाते रहते हैं? जस्ट वी वांट टू नो, और हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो जाए। मैक्सिमम ओवरलैपिंग होने से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्टेबल। आपको पता भी होगा, एक चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, उसमें था वीबीटी, उसमें एक लाइन लिखी थी, जितनी ओवरलैपिंग होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ट्रिपल बॉन्ड जितनी कम यस होगी सर। डबल, Yes. उतना अनस्टेबल, जितना सिंगल उतना जल्दी कट 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 तोड़ दोगे उसको। यस तो यस इसीलिए सर। आंचल को मैंने ये बताना था कि क्यों हम डिमांड कर रहे हैं, और अवनी को मैंने बताना था क्यों हम डिमांड कर रहे हैं, किस बात की? sp2 hybrid कॉन्जुगेशन, sp2 हाइब्रिड प्लेनर क्यों डिमांड कर रहे हैं। तो सामने वाले के साथ जब बात करो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्यों हम कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, क्यों हम sp2 हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, क्यों हम 120 की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम ओवरलैपिंग। हाँ, मैक्सिमम ओवरलैपिंग चाहते हैं हम लोग। तो लाइन लिखी है मैंने, ऑल एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस जितने भी एटम्स रेजोनेंस में आपके सामने है, बिल्कुल सीन आपके सामने बना है, जस्ट ऊपर झांक लेना। ऑल एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस मैक्सिममली मैक्सिममली पार्टिसिपेट और मैक्सिममली ओवरलैप, ऐसे लिख लो। पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस शुड बी मैक्सिमम ओवरलैप्ड। all atoms which are taking part in the resonance should be maximally overlapped। ज्यादा से ज्यादा उनके बीच ओवरलैपिंग होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है, that is possible in that is possible when, ये अपनी के क्वेश्चन का आंसर है, when atoms are in, मैं भूल गया क्या लिखना था इसके आगे। sp2 hybrid state, हाँ, sp2 hybrid when state. atoms are in same plane, are in same plane, मतलब sp2 हाइब्रिड 120 डिग्री एंगल और प्लेनर स्ट्रक्चर। ये अवनी के क्वेश्चन का आंसर है। क्यों हम सिंगल डबल रिकमेंड नहीं कर रहे, क्यों हम डबल सिंगल डबल रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों हम प्लस सिंगल डबल रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों हम माइनस सिंगल डबल रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों हम डॉट सिंगल डबल रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों हम एक एम्प्टी ऑर्बिटल विद लोन पेयर रिकमेंड कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सारे sp2 हाइब्रिड होते हैं, क्योंकि वो प्लेनर होते हैं, क्योंकि वो आपस में इजीली ओवरलैप कर लेते हैं, इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आती है? यस Yes, sir. यस सर। पक्की बात? Yes, sir. अवनी के क्वेश्चन का आंसर मिल गया उसको, सिंगल डबल सिंगल क्यों नहीं? अवनी तो है ही नहीं क्लास में। लो कर लो बात। हे अवनी, यस सर। सर वो सिंग- नेटवर्क थोड़ा कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया। सिंगल डबल सिंगल क्यों नहीं, ये बात समझ में आ गई। सिंगल डबल सिंगल क्यों नहीं? क्योंकि ओवरलैपिंग ही नहीं कर पाएगा। sp3 sp2 से कैसे ओवरलैप कर पाएगा यार? भी मान लो एक बंदा तो खड़ा है और एक बंदा लेटा हुआ है, क्लियर ना? तो क्या ये एग्जैक्ट पोस्चर है हाथ मिलाने का? नो सर। या no तो sir, दोनों खड़े हो यार, ये दोनों मतलब ना वो Yeah. पता क्या है, मान लो ना वो पता क्या है, वो एक बंदा खड़ा है एक लेटा हुआ है, कहते यार वो जब भी पानी है यार तेरे को, वो कहते यार खड़ा होना पड़ेगा उसके लिए, तो इट इज ओवरलैपिंग। बात को समझो यार, जो मैं कहना चाहता हूं, अवनी के क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं, और ये इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर समझ नहीं आता तो। सो बोथ शुड बी इन सेम प्लेन, ईदर और यानी अगर तुम पीछे जाओ ना 2 महीने पीछे, तो px with px, py with py, pz with pz, it is answer। यस Yes. how the Yes, px sir. how the px overlapped with py, how the py overlapped with pz। इसलिए बोलते हैं जब p ब्लॉक करो तब भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो, और जब ये करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भी एक बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लो। जबरदस्त काम होता है। वीबीटी पढ़ डालो, एमओटी पढ़ डालो, हाइब्रिडेशन एमओटी गोली मारो, चलो कम से कम हाइब्रिडेशन और वीबीटी तो पढ़ ही लेनी चाहिए उसमें से। जबरदस्त काम होता है। केमिकल बॉन्डिंग तो स्टार है यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आना ही चाहिए बच्चे को। वीबीटी प्लस हाइब्रिडेशन, जबरदस्त। फिर देखो कितनी बल्ले बल्ले होती है। तो इस बात को समझने का, जिसपे मैंने भी 15 मिनट लगाए ना, ये काम सिर्फ 3 मिनट का था, मैंने 5 गुना टाइम लगाया। और किस बात के लिए कन्विंस करता रहा यार, ओवरलैपिंग ढंग से होनी चाहिए ओवरलैपिंग, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन सबको समझ में आया, एक्स एक्स के साथ वाई वाई के साथ जेड जेड के साथ कोई भी परपेंडिकुलर होएगा तो ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा यार। सॉरी, परपेंडिकुलर। और कोई भी अगर पैरेलल होएगा तो ओवरलैपिंग कर पाएगा, एक्स विद एक्स, वाई विद वाई, जेड विद जेड, सिंपल। यस
समझ गए मेरी बात को? अगर कहीं दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। समझ गए। चलो जी, अब एक पोलिंग को बीमारी थी, 2 बार नोबेल प्राइज ले गया। उसकी बीमारी क्या थी बंदे की, वो सुन ना रहा हो, बस इतनी बात है, नहीं तो फिर हम पे ना। तो उसको बीमारी पता क्या थी? वो रेजोनेंस देने के हाइब्रिडेशन देने के बाद पता है एंड में क्या बोल गया? इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिनन। ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कह देगा भाई मैंने तो कही था, पहले कहा था मैंने तो हाइपोथेटिकल। आप मेरे को नोबेल प्राइज आप ही नहीं दिया, मैंने मांगा थोड़ी था। फिर रेजोनेंस के बारे में क्या बोल रहा है? जितने भी तुम स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, ऑल आर हाइपोथेटिकल। सिर्फ इसका जो हाइब्रिड बनेगा, जो मिक्स बनेगा, दैट विल बी द रियल स्ट्रक्चर। तो ये बात कैरेक्टरिस्टिक में लिख लो, all the resonance structures are hypothetical. All resonance structures are hypothetical, but resonance hybrid considered as real structure, उन सब का जो मिक्सचर बनेगा बस वही एक रियल स्ट्रक्चर है। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली वर्ड टू सर वर्ड, आपकी वॉइस नहीं आ रही। है मी आ रही है सर। सर। ये कौन था भाई जिसको नहीं आ रही थी मेरी बात? समझ सर नहीं। स्नेहा, उसका खुद का नेटवर्क चल रहा ओ स्नेहा, स्नेहा को मेरी आवाज सुन नहीं रही? है कि इसको स्नेहा, यूं भी वो रुक गई, स्टिल हो गई वो भी ना। हाँ बाहर होगी वो, बाहर होगी वो, कई सारी बाहर होगी, ग्लिच लगा हुआ एकदम ही ना, मुझे लगता है पर्टिकुलर एरिया में। यस। हम्म, चलो जी अच्छी बात है, ये बात सारी समझ में आ गई हो तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर ले। रेजोनेंस कर रहे हो तो सभी एटम्स की रिस्पेक्टिव पोजीशन सेम होनी चाहिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम सेम होना चाहिए, एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। अगर सेकंड पीरियड का कोई मेंबर है, मैक्सिमम में सेकंड पीरियड के होंगे, तो उनका कभी भी ऑक्टेट वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जब रेजोनेंस करो तो जितने भी एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो शुड बी इन द मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे के साथ प्लेन में होने चाहिए। परपेंडिकुलर से बात नहीं बनेगी, दो शुड बी इन द प्लेन, sp2 sp2 तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। सारे स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है ये जितने बन रहे हैं, और जिनका हाइब्रिड बनेगा वो रियल होएगा। और दो इंटर कन्वर्जन शो करने हैं आपने, तो बीच में एक आपको डबल हेडेड एरो लगाना पड़ेगा। यस। बोलो जी, यस सर। कहीं कंफ्यूजन हो तो मेरे से इमीडिएटली बात हो सकती है। नो। चलो अगली हेडिंग हमारे पास है रूल्स टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तुम्हारे इलाकों में भी बारिश आ रही है क्या? नो सर। नो सर। यस आयुष के इलाके में आ रही है, आयुष कह रहा है यस। फिर आधे घंटे पहले बंद हुई कहाँ? सर, कबूतरी। कपूरथला। सर कल आई थी, कल तो रेनबो भी निकला था। हाँ रेनबो एक दिन बहुत अच्छा दिखा था। तो कल ओके चलो जी, अब ना एक रूल बना लेना, जब भी आपको रेजोनेंस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हो ना, तो हमेशा एक रूल बना के चलना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कम इलेक्ट्रॉन वालों को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बहुत हैवी बात नहीं बोली मैंने। जिसका ईएनसी ज्यादा हो, क्लियर ना, इसका ये रूल बना के चलना, रूल बना के चलना। हाई ईएनसी वाला इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम लोअर ईएनसी वाली साइड से। यार सिंपल बात नहीं बोली, जिसका न्यूक्लियस इफेक्टिव है, हायर ईएनसी अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन, डाल लेना इलेक्ट्रॉन, हायर ईएनसी अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ईएनसी। जिसको ईएनसी समझ में ना आता हो, इसकी फुल फॉर्म समझ लो, इट इज अ इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर जिसका चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, सोचो उसके पास एक हाई हंगर है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और खींचने की। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो जी, इसमें मैं सीखता हूं सबसे पहले
अगर मेरे पास एक न्यूट्रल मोलिक्यूल है, न्यूट्रल कॉन्जुगेटेड मोलिक्यूल है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस क्या होएगी? डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस क्या होएगी? उसने कहा जी कोई भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और दो ही डायरेक्शन बनती हैं। अगर आप मेरे साथ टिके हुए हो तो बात को समझ सकते हो। ये मेरे पास एक 1,3 ब्यूटाडाइन है, अभी आपसे पहले 12वीं क्लास पढ़ा रहा था, वहां इसमें मैं सिखा रहा था पॉलीमर बनता है इसका 1,3 ब्यूटाडाइन का। अब मैं आपको सिखा रहा हूं इस चैप्टर के अंदर रेजोनेंस हो रहा है इसके अंदर। सारे के सारे sp2 हाइब्रिड है, सारे के सारे सेम हाइब्रिड है, सारे के सारे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सब पे s कैरेक्टर बराबर है। Yes, sir. तो अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन राइट साइड में दिखा दो, देखो ना, ये लूजर, ये गेनर, देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं ये कर्व्ड एरो इधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो इस कार्बन की वैलेंसी थोड़ी देर में 5 होने वाली है। ओरिजिनली कितनी है अभी? 4 4 4 4 4 4 4 4, सभी की 4 4। और जैसे ही पाई क्लाउड इधर शिफ्ट हुआ Yes, तो sir. इसकी 5 होने वाली फाइव हो थी। जाएगी। इमीडिएटली बैलेंस करना पड़ेगा कि कार्बन को 5 वैलेंसी कभी भी पसंद नहीं आ सकती है। क्लियर ना? तो हुआ क्या जी, अगर आप समझो तो लूजर पे, लूजर पे नेगेटिव साइन, लूजर पे इलेक्ट्रॉन के लूजर पे पॉजिटिव पॉजिटिव, Positive. इलेक्ट्रॉन के लूजर पे पॉजिटिव। जो ये पाई था वो अगला पाई बॉन्ड बन गया, और गेनर पे क्या आ गया? नेगेटिव। अब ये फिर चलेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, ये फिर इधर चलेगा, ये फिर इधर चलेगा। ये पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन चलता रहेगा, जिसको आप लोगों ने रेजोनेंस नाम दे रखा है। सर आपने डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस के बाद के लिखे हैं। बस एक सेकंड रुको, एनी मतलब कोई भी डायरेक्शन हो Any. सकती है, बाई डायरेक्शनल लिख देता हूं, ओके सर। बाई डायरेक्शनल, जो भी पॉसिबल हो उधर जा सकता है बाई डायरेक्शनल। अगर मॉलिक्यूल पूरी तरह से न्यूट्रल है, कहीं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ। सर एक बार रिपीट कर दो। इसी को रिपीट कर रहा हूं दूसरी बार लिखकर, लो जी। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ क्लाउड? आपने कहा जी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है क्योंकि सारे सेम है। तो मान लेते हैं क्लाउड इस तरफ शिफ्ट हुआ, इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इमीडिएटली पीछे से इसको सपोर्ट लगा, ये चेन ही तो है जिसको रेजोनेंस बोलते हैं। गेनर के पास नेगेटिव, लूजर के पास पॉजिटिव, ये सेम प्रोसेस फिर एंटी डायरेक्शन में चल पड़ेगा। तो किसी ने कहा पहला ठीक या दूसरा ठीक, मैंने कहा दोनों सेम ही तो है, डायरेक्शन ही तो है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तभी तो बोला है व्हेन द मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, तो रेजोनेंस का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। जब मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना हो, सारे sp2 हाइब्रिड हो, तो डायरेक्शन ऑफ क्लाउड कुछ भी हो सकता है। इसी को मैं बेंजीन रिंग में लिख के बताता हूं, अगर आपने इसको उतार लिया हो तो, अपनी कॉपी में लिख लिया हो तो। सर प्लीज वेट। सर हाँ जी, तो स्ट्रक्चर तो दोबारा वही बन जाता है। हाँ हाँ, स्ट्रक्चर तो वही बनना है बच्चे। जब मैं यूरिया बोलूंगा तो यूरिया की बात ही कर रहे हैं ना, यूरिया तो यूरिया रहेगा। वही तो कह रहे हैं मेरी बात को। कल अगर आपने सुना था तो मैंने क्या बोला था कल, वन स्ट्रक्चर of the single molecule is not capable to explain all properties। तो इसीलिए मुझे उसके दो स्ट्रक्चर बनाने पड़े ना, क्योंकि मैं कुछ प्रॉपर्टीज समझाना चाहता था उसकी अलग से। तो वो स्ट्रक्चर तो बनी गई, इन दोनों को मिक्स करके इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, वो बताऊंगा अभी, एक सेकंड रुक जाओ। ओके सर। लो जी, इसके बाद मैं पेज ऐड करके आपको बेंजीन दिखा रहा हूं। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड हो गए। ये मैं फिर आपको बेंजीन दिखा रहा हूं। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ क्लाउड? आपने कहा जी कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, ये शो करोगे तो अगले कार्बन की वैलेंसी ज्यादा, तो आगे शिफ्ट, बस ऐसे अंदर ही अंदर घूमता रहेगा। क्या इसको मैं इस डायरेक्शन में शो कर सकता हूं, उल्टी डायरेक्शन में? यस सर। Yes, sir. तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का, वो कुछ ऐसा दिखेगा। बेंजीन का जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा।
इसीलिए तो जब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं ना, ये मिक्सिंग का साइन है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये और लिखा गया है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 2 है। इनकी मिक्सिंग करवाई गई, ये मिक्सिंग का साइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिक्सिंग का साइन है। तो जब इसकी मिक्सिंग करवाई तो बस आप यस और नो में जवाब देना। इस जगह पर डबल बॉन्ड आया था क्या? जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं वहां डबल बॉन्ड आया था? इन दोनों स्ट्रक्चर में इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो ना, Yes. यहाँ डबल बॉन्ड आया था, Yes, Yes, sir. sir. यहाँ आया Yes. था, यहाँ आया था, Yes, Yes, यहाँ sir. यहाँ आया था, यहाँ पे आया था, yes, sir. Yes, 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 sir. यहाँ आया था, यहाँ Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे और Yes. यहाँ पे Yes, Yes, sir. सभी जगह आया, सभी जगह आया, Yes, Yes, sir. sir. सभी Yes, जगह आया। sir. तो जब आप बेंजीन रिंग बनाते हो उसके अंदर लड्डू बनाते हो, यही तो है। बेंजीन रिंग में कभी तुमने ये लड्डू बनाया, कभी देखा क्यों बनाया? ये इसलिए Yes, sir. बनाया कि सब जगह पे डबल बॉन्ड आता है वहां। बेंजीन रिंग के अंदर जो तुमने ऐसे करके गोल सर्कल बना दिया ना, सर्कल, वो क्यों बनाया, कभी सोचा? वो इसलिए बनाया है क्योंकि रेजोनेंस के अंदर हर कार्बन कार्बन के बीच में एक एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है। और कोई भी फॉरेन ऑथर की बुक देखोगे ना, वो पता है कैसे लिखेगा इसको? क्योंकि डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं है, डबल बॉन्ड की जगह बार बार बदल रही है। जबकि हमारे इंडियन ऑथर्स की बुक देखोगे ना, सब में ये रिजिड सर्कल बना देते हैं। जबकि फॉरेन ऑथर्स की बुक देखोगे तो हमेशा वो डॉटेड सर्कल ही बनाएंगे, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि डबल बॉन्ड परमानेंट नहीं है, डबल बॉन्ड की जगह बार बार बदल रही है। लेकिन मेन इशू क्या था? मेन इशू ये था कि डायरेक्शन ऑफ क्लाउड क्या है। तो जब आपके पास मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना हो, तो भाई किसी भी डायरेक्शन में भेज दो, चल गया काम। Yes. और अब मैं एक और ऐड कर रहा हूं, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, विद मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना साथ साथ में ना, तो आएगा मजा। क्लियर? फिर खुद ही लगना चाहिए ये इतनी बातें लिखवा गया, इतनी बातें नीड कहां थी लिखवाने की। जब ये फीलिंग आ गई ना, तो समझो रेजोनेंस हो गया पूरा। लो जी, डबल सिंगल डबल, क्या कंडीशन रेजोनेंस वाली फुलफिल हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मोलिक्यूल इज न्यूट्रल, ठीक है, विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड। ओके, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? Towards oxygen. वेरी गुड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग towards more electronegative element. Why towards more electronegative element? Why towards more electronegative element? Why towards more? If it has more ENC. बात More खत्म, ENC. बात खत्म, बात खत्म। द परफेक्ट आंसर, बात खत्म। भाई इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब इसका ईएनसी, इसका न्यूक्लियस बड़ा इफेक्टिव है। इसको भूख लगी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर, ऐसे बोल रहा है लगातार ये। और जैसे ही दिखेंगे उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यार थोड़ा सा गाइड करो यार, कैसे शिफ्टिंग करनी चाहिए? Towards oxygen. वो ठीक है, कैसे कैसे मतलब क्या, कैसे चलूं? इज इट Sir, CH2 to H2 से CH2 से. Two says. ठीक है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ई कौन है? ई कौन है? एडिशनल ने निमेश नाल Vrasti. ये कहाँ से आवाजें आ रही हैं? Vrasti. Friends. हाँ सर एक्चुअली मैं ना ट्रैवल कर रही थी, तो मेरे पेरेंट्स को भी किसी से कॉल आया और थोड़ा Okay. इम्पोर्टेंट था, तो वो डिस्कस कर रहे थे। कोई बात नहीं, तुम म्यूट कर लो ना, कोई चक्कर नहीं है। यस सर, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम। अभिनव को तो पता भी चल गया तुम क्या बात कर रहे थे, अभिनव ने मुझे अभी बताया अभी। सर बहुत चल। इंटेलिजेंट बच्चे हैं आपकी क्लास में। मेरी क्लास में तुम नहीं हो। नहीं सर, मैं भी हूँ, बट ये लोग सब कुछ देखना सर वो अपने आप को इंक्लूड करके ही बोल रही। ओके, वेरी गुड। ये देखो, ये नेक्स्ट इंटेलिजेंट होने का प्रूफ दिया स्नेहा ने। हाँ जी,
तो मुझे आप गाइड कर रहे थे, मुझे नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाना कैसे है भाई और बहनों, बता दो यार, ऐसे ना करो। अब ऑक्सीजन से CH2 की तरफ लेके जाएंगे। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर तो बनवा दो पहले, जो शिफ्टिंग से बना है। H2 plus 2 positive हम्म, सिंगल बॉन्ड Single bond, then double bond, and double देन bond. ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड नेगेटिव Negative. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पे negative। Negative. ठीक है। यस यस और अब ये घर वापसी कर लेगा और ये दोनों आपस में खेलते रहेंगे एक दूसरे के साथ, और ये प्रोसेस यूनी डायरेक्शनल है। इसमें आप बाई डायरेक्शनल नहीं कर सकते इसको। ये बेचारा घिस घिस के ना इसकी ये टिप खत्म हो गई, तब ये ना लिख नहीं रहा। ये यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस है। आप ही ने तो बताया अभी, Yes, sir. ऑक्सीजन नहीं देता, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। है ना। कहाँ चला गया भाई। चलो अगले पेज पे चलते हैं फिर ना, इस पेज को इतना ही रहने देते हैं। समझ गए। Yes. yes, एक स्ट्रक्चर और लिखते हैं जी, दसो इसको किधर जाना चाहिए। Towards nitrogen. अंशिता से पूछते हैं ना, ये आज इतनी सस्पेंस में जी रही है, आज ने कोई सस्पेंस वाली मूवी देखी है मुझे लगता है, बेल बॉटम टाइप से कुछ। टुवर्ड्स नाइट्रोजन। बड़ी अच्छी मूवी है सर, मैंने भी देखी. मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। वेरी गुड, Sir, अच्छे वो बच्चे। है sir. जिन्होंने नहीं देखी वो अच्छे लोग हैं, जस्ट लाइक मी। thank you, sir. यस सर, थैंक यू। हाँ, अंशिता कुछ बोल रही थी। सर टुवर्ड्स नाइट्रोजन जाए। आगे की करिए। CH2 से। ठीक हो गया, परफेक्ट है। यस सर इसके बाद तुम ही बनवा दो क्या करना चाहिए। सर CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर लो तुम तो चुप ही हो गई, सर आप बना रहे थे तो मैंने तो कहा तुम्हारी हेल्प से बना रहा था ना, मुझे भी लगना चाहिए ना तुमने लिखवाया है। यस। तो ये देखा भी आपने, ये भी एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस हुआ, और क्यों हुआ बच्चों को शायद बात पता चल गई हो। यस यस सर Yes, sir. एरो भी शो कर दो नाइट्रोजन से वापस। एरोगेंट मतलब, एरो शो कर दो ऐसे नाइट्रोजन से वापस। ओके 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 ओके। जो अंशिता कह रही वो भी कर डालते हैं जी। ये यहां आया, ये यहां आया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो मेरे से इमीडिएटली बात कर लो। अब मैं सेकंड रूल की तरफ जा रहा हूं। अगर पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन हो तो पाई ऑलवेज मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो मतलब भूख लगी उसको 6 इलेक्ट्रॉन तो पड़े, और पॉजिटिव का मतलब तो सारी जनता जितनी सुन रही है उनको पता है ना उसका ईएनसी ज्यादा है भाई और बहनों। Yes, sir. क्लियर। यस if positive charge is in conjugation, then pi electron shifts towards the positive charge. आप अपनी कॉपी में पहले बना लो, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। Yes, sir. बन गया। यस क्या ये ऐसा है? CH2 बोले नहीं तुम लोग यार। इसको यहां शिफ्ट करवा दिया जाए, सही. यस सर। इसको फिर Yes, वापस yes, शिफ्ट sir. करवा दिया जाए। यस ऐसी
मजा नहीं आया। नेगेटिव साइन नहीं आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा पुत्र जी? किसी प्लस को अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। मेरी बात सुनो ना, मान लो तुम से दिया। वो पाई इलेक्ट्रॉन आया वहां से, यस सर, यस मेरी बात सुनो ना, किसी प्लस के पास अगर तुम इलेक्ट्रॉन देते हो न्यूट्रल होएगा ना, और किसी न्यूट्रल को इलेक्ट्रॉन दोगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाए। यस सर। सिंपल रूल ऑफ केमिस्ट्री क्या कि अगर किसी प्लस को इलेक्ट्रॉन दे रही हो तो न्यूट्रल, और न्यूट्रल को दे रही हो तो माइनस। उल्टा सोचते हैं, न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन निकाल रही हो, न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन निकाल रही हो तो प्लस, और माइनस का इलेक्ट्रॉन निकाल रही हो तो न्यूट्रल। अच्छा, एक बात जो लगातार मैं लिखना भूल रहा हूं, इनका मिक्सचर रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड पता है कैसे बनाते हैं? कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सारे एलिमेंट्स को वैसे के वैसे लिख दो, CH2 CH बॉन्ड मत लिखना सर, एलिमेंट्स को लिख दो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाकर। अब दोनों स्ट्रक्चर की तरफ झांको, दोनों में फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे प्लस का चार्ज आया, यस सर। तो मिक्सचर में दिखा दो उसको। दोनों स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे प्लस का साइन है तो दिखा दो उसको पार्शियल पॉजिटिव करके। एग्जैक्ट प्लस तो है नहीं ना, बार बार मूव कर रहा है ना वो। अच्छा, दूसरी बात, जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है उसके इस जगह पर पाई बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, यस सर। और अगले वाले पर भी है, यस यस सर। तो उसको डोटेड मतलब फ्रैक्शनल मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्म में शो कर दो, क्योंकि वो एग्जैक्ट डबल नहीं है ना, बार बार टूट रहा है बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है, क्लियर, ब्रेक हो रहा है फिर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बन रहा है टूट रहा है, तो वहां पाई बॉन्ड कैसा शो करोगे? डोटेड मतलब पार्शियल। तो ये पार्शियल, तो ये एग्जैक्ट इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है। अच्छा, आपने अगले वाले में मेहनत की? लगता नहीं मुझे आपने बनाया होगा। यस सर। सर एक प्लेस खाली आ रही है। लो जी, पहले तो ये बताओ कि पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर करनी चाहिए? वर्ड्स पॉजिटिव। कर दिया जी। अब अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा, लूजर पे पॉजिटिव आ गया, लूजर पे पॉजिटिव आ गया। यार Yes, तुम sir. तो निकम्मे हो एक नंबर यस के। सर। यस सर। यस सर। ये बना, यस सर। दिव्यम ने बनाया, बाकी सब निकम्मे हैं। और ये स्ट्रक्चर बना के नहीं, यस सर। यस सर बन गया सर। और इसके बाद फिर वापस आगे शिफ्टिंग हो जाएगी। कंटिन्यू करते रहो जब तक कि वापस वहां ना पहुंच जाओ। अगली बार फिर शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि प्लस तो बार बार क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता ही रहेगा पुत्र जी। सर ये तो घूमता रहेगा। हाँ बिल्कुल घूमता रहेगा, तो करेक्टर है। तभी तो बोलते हैं जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं उतनी स्टेबिलिटी आती है, जितनी ज्यादा पाई बॉन्ड सिस्टम होएगा उतना ज्यादा रेजोनेंस होएगा। इसके बाद वाला तो तुम ही बना दो यार। जब उसी स्ट्रक्चर पे वापस आ जाओ तो वहां रोक दो। ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये तीसरा स्ट्रक्चर है, ये चौथा स्ट्रक्चर है, ये पांचवा स्ट्रक्चर है। इन सबकी खिचड़ी बनानी है, इन सबका हाइब्रिड बनाना है। क्या हम सर ऐसा बना ऊपर दें? 2 बॉन्ड लगाकर सर बीच में रिंग लगा दो। लो जी, ये लड्डू लग गया बीच में। यहां आपने जो बोला डबल लगा दिया। इसके पर्सपेक्टिव में यहां पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव आया था। यस सर। यस Yes, चेक sir. कराऊं, ये दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा यस है। सर। और जो CH2 है उस पे भी तो प्लस आया एक बार। यस यस सर। तो इन पांचों को इकट्ठा करके ऐसे ऐसे करके मिलाकर आपके सामने रख दिया। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड खिचड़ी। और सोचो, जिस बंदे ने हाइब्रिडेशन दे रखा हो वो कैसे हाइब्रिड वर्ड को मिस करेगा अपनी नेक्स्ट थ्योरी के अंदर। पोलिंग नहीं दिया ना हाइब्रिडेशन,
और अब रेजोनेंस हाइब्रिड हाइब्रिड वाल क्या कर रहा है, सबको मिक्स करके नया स्ट्रक्चर रख दो और पांचों के करेक्टर उसके अंदर होनी चाहिए। तभी तो आपको बोला था 1 2 3 4 5 जितने भी स्ट्रक्चर आप लिख रहे हो ऑल आर हाइपोथेटिकल, और इसका जो मिक्सचर बना के रख रहे हो दैट इज अ रियल स्ट्रक्चर। अब सारी चीजें उसी को देख देख के पता चलेंगी आपको। इसके अंदर रेजोनेंस शो करवाओगे अब आप स्टेप वाइज। बन गया? हे महान लोगों, क्या इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन पर गया? नहीं होगा सर सर इसमें पॉसिबल नहीं बोल है। रहा नहीं, SP2 नहीं है सर साहब। Yes, चलो यस नो रेजोनेंस। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बट इसके लिए आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपने जो सीख लिया उतना ही अच्छा है। क्लियर ना? केबीसी वाली बात हो रही थी, इसमें टेंशन में आ गई क्या नहीं मिलता है ना? जवाब सही दिया है लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, वही है जो आप सीख गए, इनफ। चलो जी इसके आगे बात करते हैं। अगर आपके सर पास, हाँ जी बोले। सर मेरा ना इंटरनेट बीच में से ब्रेक हो रहा है, अभी मैंने फिर बहुत बार इंटरप्ट करा। सांची ने डाउट पूछा था लास्ट स्लाइड में। लास्ट ईयर? सर लास्ट स्लाइड में ओके सांची ने एक डाउट पूछा हाँ, था। क्या था? सर जब आपने ये सेकंड पॉइंट स्टार्ट ही करा था ना, तब उसने पूछा था, वो वाला मुझे भी समझ नहीं आया, बता दो। अब वो मेरे क्वेश्चन ही नहीं पता क्या था। पर वो शायद वो पूछा था कि पॉजिटिव साइन क्यों आया सर सेकंड जो पार्ट नेगेटिव क्यों वो नहीं तो आया सिंपल है सर? ना, नेगेटिव वो तो नहीं सिंपल है ना, वो तो सिंपल है ना कि किसी प्लस को, अगर आप मेरी बात सुनो ना, गोली मारो यार, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे चलते हैं। सर मुझे उसका ये डाउट नहीं था, मैं ये मैं बताता हूँ ना उसका क्या डाउट रहा था था। कि उसने क्या पूछा। मैं बता रहा हूँ उसने क्या पूछा था। वो कह रही थी कि आपने प्लस को इलेक्ट्रॉन दिए तो माइनस क्यों नहीं हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो क्या ये -2 हो जाएगा, फिर -2? नो सर। बस वही कहा था उसको मैंने कि अगर आप किसी प्लस को इलेक्ट्रॉन देते हो पहले वो न्यूट्रल होता है, फिर लगातार इलेक्ट्रॉन उसको दिए जाते हो, इलेक्ट्रॉन की बुछार करते रहते हो उस पर, तो वो नेगेटिव होएगा। तो ओके सर। सीक्वेंस में चलेगी बात। ओके सर। लो जी, अब मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो, तीसरे नंबर पे आ रहा हूं। इफ नेगेटिव चार्ज इज इन conjugation then electron shifting takes place towards the pi cloud। मतलब माइनस पाई की तरफ चलेगा। माइनस का खुद का मतलब ही है कि मेरे पास पेट भर के इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, ले लो जितने लेने। अब तुम इस CH2 डबल बॉन्ड C, अब देखो यह नेगेटिव है, इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये दोनों के दोनों आपके पास पाई सिस्टम वाले हैं। तो कोई भी बच्चा देखकर बता सकता है व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ क्लाउड। लो जी, वर्ड्स डबल बॉन्ड। और मैं तो कहता हूं यार रिचनेस है तो गरीबी की तरफ चलेगी। कितने तरीके से सीखना चाहते हो, सब सक्सेसफुली आइडियाज हैं जितने तुम लगाओगे, और इन सबकी खिचड़ी बना दे भाई। खिचड़ी के अंदर सबसे पहले तो स्केलेटन लिखना होता है, स्केलेटन लिखने के बाद में जहां जहां एक एक बार डबल आया वो लिखना होता है, फिर जहां जहां आपके पास पार्शियल नेगेटिव आया वो लिखना होता है। हे महान लोगों, यस सर। Yes, sir. क्या आप सच में इस बात को समझ गए? Yes, अगर sir. पूरी तरह से न्यूट्रल हो, सभी एक जैसे हों, तो शिफ्टिंग बाई डायरेक्शनल है। फिर मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो और कोई मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन उधर चल पड़ते हैं। अगर कोई प्लस सिंगल डबल हो तो प्लस की तरफ पाई चल पड़ता है, और कोई माइनस सिंगल डबल हो तो माइनस खुद पाई की तरफ चल पड़ता है। तो Yes. रूल एक ही है, जिसका ENC ज्यादा है
वो खींच लेगा, जिसका ईएनसी कम है वो भाई सब सरेंडर कर देंगे, कहते ले जाओ भाई इलेक्ट्रॉन में क्या करने हैं। और ईएनसी किसका ज्यादा होता है? प्लस का सबसे ज्यादा, न्यूट्रल का उससे कम और माइनस का सबसे कम। फिर माइनस का ईएनसी कैसे ज्यादा होएगा? थिंक थिंक थिंक, Yes, माइनस का रट्टे मत मारो। मैंने देखा है यार, जब यहाँ ऑफलाइन में होते थे ना, बच्चे ने एक चेयर पे बैठते थे, दोनों लाते ऊपर कर लेते थे, हिलने लगते थे। मैंने कहा कोई इसमें आत्मा उतमा आ गई, पता क्या कर, रट्टे मार रहे थे रेजोनेंस के। मैं क्या कर रहा, याद कर रहा हूँ याद कर रहा हूँ। और मैं क्या याद कर रहा है, रेजोनेंस में क्या याद कर रहा है, रेजोनेंस में क्या याद कर रहा है यार, रेजोनेंस को समझ, याद मत कर। ये बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको समझ, ये चाहता क्या है, इसके अंदर है क्या। ये कह रहा है जहां प्लस है वो खींच लेगा, प्लस और न्यूट्रल है तो प्लस वाला मांगेगा, न्यूट्रल और माइनस है तो न्यूट्रल वाला ले लेगा इलेक्ट्रॉन। कितना सिंपल है यार। मैं ईएनसी का ऑर्डर लिख दूं, ईएनसी का ऑर्डर, पॉजिटिव वालों का ईएनसी ज्यादा है न्यूट्रल से, और न्यूट्रल का ज्यादा है नेगेटिव वालों से। ये है रूल। तो प्लस वाले खींचेंगे, प्लस न्यूट्रल हो तो प्लस वाला खींचेगा, न्यूट्रल माइनस हो तो न्यूट्रल वाला खींचेगा, प्लस माइनस हो तो भी प्लस वाले खींचेगा। बेचारे नेगेटिव को कभी मौका नहीं मिलना। मौका पता कब मिल सकता है? एक -1 हो एक -2 हो तो -1 वाला खींचेगा, -1 -3 हो तो फिर -1 वाला खींचेगा। भाई जिसके पास जितना नेगेटिव कम होएगा पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, दैट विल बी द पुलर ऑफ क्लाउड। सिंपल। क्रैम मत करो, फिर मजा खत्म हो जाएगा। फिर आप कितने स्ट्रक्चर क्रैम कर लोगे यार, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बच्चे क्यों कहते हैं डिफिकल्ट है? क्योंकि वो रट्टे मार रहे हैं। ये रट्टे वाली चीज ही नहीं है। अगर आपने रेजोनेंस, तभी मेरे को रेजोनेंस कराने में टाइम लगता है। रट्टे मरवाने तो मैं खटखट रूल लिखूं, आप भी लिखते जाओ, बस हो गया काम। फिर आप क्रैम कर लेना, 10-12 क्वेश्चन कर लेना बुकलेट के, काम खत्म। बुक में आओगे ना किसी में फिर फंस जाओगे। मैं आपको बुक के भी 15-20 क्वेश्चन दूंगा रेजोनेंस के, वो हो रहे होंगे तो मैं मानूंगा रेजोनेंस सीख गए, नहीं तो गए काम से। डायरेक्शन दिखानी आ गई, बस इनफ है। न्यूट्रल है तो क्या करना है, न्यूट्रल में मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपने बुक के 71 क्वेश्चन में 4-5 ही पूछे ना स्मित ने, हो सकता है बाकियों ने कर ली हो। और उसने भी 93% का स्कोर लेके भेजा था मेरे को, तनवीर ने भी। वो ऐसे 4-5 जिसने भेजे तो उसका भी 93% तक का स्कोर है, जो मैंने 71 क्वेश्चन दिए थे आपको। तो मान के चलो ना, आपने बुक के आईपेक कर लिए तो हम एक अच्छे मोड में, हाँ हमें आईपेक आने लग गई। मेरी आरपीएस कर रहे हो, असाइनमेंट कर लो, चलो तो मैंने रटवा दी, मान लो आपको, मान लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है वैसे, मान लो बुक पे हमने लिटमस टेस्ट कर लिया कि मुझे आता है नोमेनक्लेचर, ठीक है, बस और चाहिए क्या। पर सिर्फ 2 ही बंदों ने एंटरटेन किया है ना, नंबर 1 इशमीत ने और नंबर 2 तनवीर ने, बाकी सब किंग लोग हैं, बाकियों को पता तो ये क्या है ना। मैं आपने 71 दिए थे, मैंने 73 कर लिए, 2 ज्यादा कर लिए। वो कहां से कर लिए उन्हीं को पता होगा, है निकम्मे लोग। ये मैंने आपको ताने मारे थे, अगर आपने समझे हो तो। यस, समझ आ गया। चलो अच्छी बात है, ताने आपको समझ में आते हैं। सर किए हैं बट 45 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात यस नहीं। करो 1-2 दिन और ले लो, तो कोई चक्कर लास्ट नहीं वाला है। पेज रह गया। कैसे Yes, हैं sir. पार्थ सर आप? पार्थ की शक्ल आज मैंने कई मिनटों बाद देखी है, स्टिल हो गया भाई। मैं इधर ही हूँ सर, इधर ही हूँ, कहीं नहीं। फोटो लगा रखी अभी तूने भी आज है अपनी? सर, लगाई हुई है सर। नहीं फोटो या सच में वीडियो? अरे वीडियो ऑन है सर। काहे भैया एक झूठ मार रहे हैं? नहीं सर, ऑन है। अच्छा अब है सर। हाँ ठीक है। फोटो तो लगा ही नहीं सकते जूम पे अब का मुझे पता नहीं, पहले तो लगा सकते थे, पहले तो वीडियो लगा देते 2.5 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके लगा दो, ऐसे हिलते रहो उसके अंदर, टीचर को लगेगा बच्चा ही बैठा है। वो सर हुआ है, किया भी है, एक बार स्कूल में ट्राई किया था। नहीं हो जाता है वो। टीचर को पता लग गया प्री रिकॉर्डेड है, क्योंकि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया और मैं तब भी ऐसे फिर मारे जाओगे हाँ फिर तो मारे जाओगे पक्का। मैं कॉफी बार बार पी रहा हूँ, मैं फिर बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मैं मुंडी हिला रहा हूँ, उनको पता लग गया फिर। तो उसका भी इलाज है ना ऑडियो नहीं सुन रही उसका भी तो इलाज है। सर बहुत अच्छा बहाना है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ वही तो कह रहा हूँ, हिलते रहो बाद में ऑडियो एक्सप्लेन कर दो उसको, तरीके तो बहुत है। इसमें तो कई भी होते हैं सर, वो तो ऐसे भी होते हैं हाँ वो ऐसी भी आवाजें निकाल रहे हैं, बस अभी हमारी आवाज भी कट रही है, आपकी भी कट रही है, हमें पता नहीं लग रहा है। देखो चोरी करने के तरीके होते हैं लाख, अच्छा काम करना उसके 1-2 तरीके होते हैं ना, सिंपल बात है। तो इसलिए 1-2 तरीके वाला काम करो जीवन में सक्सेसफुल होना है तो। हाँ जी शुरू करें। Yes. अब अगर आपके पास ना लोन पेयर सिंगल डबल हो, इफ द लोन पेयर, तो साफ है यार लोन पेयर ने नेगेटिव जैसे बिहेव करना है, वो भी पाई की तरफ ही चलेगा। लोन पेयर है ना भाई, भीड़ है, क्लाउड है,
पेट भर के इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो लिख रहा हूं जी, पता नहीं कौन सा रूल चल रहा है, 5वां के चल रहा है, चौथा चल रहा है, 4th नंबर। Fourth, sir. इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is in conjugation, then lone pair shifts towards the pi cloud और pi electrons और pi bonds, जो आपको समझ में आए। और मैं चाहता हूं इस विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस आप लोग बनाओ। इस विनाइल क्लोराइड में रेजोनेंस आप लोग बनाओ। कल मोस्ट प्रोबेबली हम रेजोनेंस की एंडिंग तक पहुंच जाएंगे ना, तब तक थोड़ा पिछला रिवाइज करते रहो। इक्का दुक्का कोई आरपी से उन्होंने एक ही बनाई होगी, लेकिन इसमें टाइम लगता है करने में इसको, रेजोनेंस को। फिर फ्लो बन जाएगा फास्ट, मीसोमेरिक इफेक्ट खट से हो जाएगा 5-10 मिनट में, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा 20-1 मिनट में, फिर वो फास्ट हो जाएंगे सारे। सर आज तो वो इसमें एक RPS क्लोरीन में एक लोन पेयर कम होगा ना? नहीं, 3 ही होते हैं बेटा, एक नहीं 3 होते हैं, बट रेजोनेंस हाँ जब हाँ बनाएंगे हाँ हाँ हाँ, के बाद ये बिल्कुल तुम सही बोल रही हो मुगेम्बो, खुश हुआ। ये नेगेटिव, ये डबल, ये Cl, ये लूजर प्लस, पूरा हिसाब रखना पड़ता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आप एक अच्छे अकाउंटेंट भी हो, एक एक इलेक्ट्रॉन का हिसाब रखना पड़ता है आपको। इसकी मिक्सिंग करवा दें भाई और बहनों। सर अगर हिसाब नहीं रखा कहीं इनकम टैक्स रेट तो नहीं मारती फिर इसमें? नहीं, फिर एग्जामिनर रेड मारता है और वो रेड भी ऐसे मारता है, सारा कुछ ले जाता है साथ में। इश्मीत मेरी चुगली कर रही है नो सर। किसके साथ करेगी सर? अपने छोटे भाई के किसके साथ। उस बेचारे को सर समझ भी नहीं होगी अभी। तो नहीं चुगली भी कंपनी वालों के साथ की जाती है, ये बात है, छोटों के साथ कैसे करोगी? लेवल एक्सपीरियंस देखो आप सर कॉमन सेंस है ये तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर होता। ये तब होगा जब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी, जब 2-3 लड़कियां और आएंगी। क्यों सही बात ऐसा है, तुम्हें चुप पांच बात। फिर देखो, अरे श्रेया ये क्या बोला, लड़कियां तुम्हारे आएंगी। कहने का मतलब नहीं क्या सर है? सीरियसली सर सर पार्थ मैंने के खुद साथ ही सुना है। करेंगे आधे से ज्यादा तो। हाँ, खुद सुनिए सर, और मुझे मेरे स्कूल पार्थ में लगता बहुत है होती थी। सबसे ज्यादा चुगली मारने वाला, है ना? सर आप बस वफादारी पे शक करते हो सर आप। नहीं नहीं, तू इमोशनल हो गया मेरी बात से, है ना? सर मेरे एक स्कूल के एक टीचर का मैसेज आया था, ओके, और वो मेरा ब्रदर आया था कि इसका जवाब क्या लिखना है। मैं कहा मैं खुद कर दूंगी, तू जा रूम से बाहर। ओके, वेरी गुड। तो क्या आपने ये स्ट्रक्चर बनाकर रेजोनेंस हाइब्रिड सेम बनाया है, भाइयों और बहनों? यस सर। Yes, sir. झूठ तो नहीं मार रहे आप? नो सर। पक्की गल? यस। चलो Yes. इसके अंदर जल्दी से रेजोनेंस बनाओ, फिर मैं मान के चलूंगा कि तुम लोग काम कर पा रहे हो। बनाओ भी, छेती छेती बनाओ। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन 3 लोन पेयर होते हैं, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 2 लोन पेयर होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन 1 लोन पेयर होता है। चैप्टर का नाम था केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम था फॉर्मल चार्ज। इज इट? sp3 वाला तो मना ही कर देगा ना, कहेगा अपने पास मत आना भाई, राम राम, दूर रहो। तो जो पार्टिसिपेट करेगा वो OCO, ये CH3 है, ये फिर सिंगल हो गया, ये डबल बन गया। अब इन सब का मिक्सचर बनाने में इंटरेस्टेड हो अगर आप लोग, तो स्केलेटन तो वैसे ही लिखना पड़ता है। पहले मैं आपसे यस और नो तो करवा लूं, क्या आपने सच में ये 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं? यस सर। सर बस दूसरे ऑक्सीजन पे एक प्लस भी लगा है।
प्लस क्यों लगाया पुत्र Yes, जी? sir. वो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि नहीं दो नहीं, लोग जैसे होते हैं वो न्यूट्रल लोग हैं। हाँ मेरी बात सुनो ना, मेरी बात Yes, सुनो sir, ना, अब पता चला। अगर कोई न्यूट्रल लूजर होएगा, सॉरी कोई नेगेटिवली चार्ज लूजर होएगा तो पहले न्यूट्रल बनेगा ना वो। यस सर, अब पता चला। हाँ कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आएगा। अभी हुआ क्या है, 10% स्ट्रक्चर की तो प्रैक्टिस ही नहीं की हमने अभी। अच्छा मेरी बात सुनो, आगे तुमने यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ये किया हाइब्रिड है नहीं तो? यस Yes, sir. तुम्हें पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस लग रहा है वैसे? टंग से देखो, टंग से नो सर। No, sir. सेम ही तो है दोनों, यस Yes, सर। sir. 100% सेम है। इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट मतलब सेम, इंग्लिश ही बदली है वैसे। इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सेम है ना दोनों, हर पर्सपेक्टिव में सेम है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये वो सब। बोलो जी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो? नो सर। चलो BF3, कोई डोगी भी लॉगिन कर गया क्या? सर उसको शायद पता लग गया कि हम क्या कर रहे हैं, वो तभी कह रहा नहीं है उसको बस ये अब पता हम चल गया कि उसको मैं क्लास से समझ आ जाने गया। वाला हूँ, उसको ये पता चल गया पार्थ। हाँ जी, देखो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है पुत्र जी, इसके पास एम्प्टी पड़ा है, इसके पास एम्प्टी पड़ा है, ठीक है। इन सब के पास पेट भर के लोन पेयर है, आप जानते ही हो। फ्लोरीन के पास 3-3, हेलोजन्स के पास 3-3 लोन पेयर होते हैं। और बोरोन एक ऐसा मेंबर है सेकंड पीरियड का जो अपना ऑक्टेट कभी भी एक्सपेंड नहीं कर पाता गलती से भी, ठीक है जी। ये लो जी, ये लो जी। तो क्या हुआ, एक बार इसने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहां पाई बॉन्ड बनाया। मैं इसका जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, इसने अपना लोन पेयर लूज किया और इसका ये जो बॉन्ड है ये खत्म हो गया। ये अपना लोन पेयर किसको शिफ्ट करेगा? साफ सी बात है, कल बताया था ना, अगर कभी भी किसी एटम के पास लोन पेयर है, उसके पड़ोसी के पास, उसके नेबर के पास, उसके एडजेसेंट के पास, डायरेक्टली बॉन्डेड के पास अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो उसको हम कॉन्जुगेशन बोलते। तो ये दोनों एक ही पीरियड के मेंबर थे। फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर बोरोन के एम्प्टी को डोनेट कर दिया। सेम हरकत, सेम हरकत, सेम हरकत ये भी कर सकता है, तो इसका लोन पेयर खत्म हो जाएगा। सेम हरकत ये भी कर सकता है, तब इसका लोन पेयर ये खत्म हो जाएगा। एक चैप्टर हुआ करता था केमिकल बॉन्डिंग, वहां एक टॉपिक था, अगर कोई अपना लोन पेयर किसी एम्प्टी को डोनेट करता है तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। वन इज अ लोन पेयर डोनर, सेकंड इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर। तो उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या आप तीनों को मिक्स करके कुछ सोच सकते हो? इन तीनों से मिक्स करके क्या बनेगा? स्केलेटन ये रहा। Sir, वो dotted आ जाएंगी. Rotated आ डॉटेड आ जाएंगे जाएंगे, sir. डॉटेड आ जाएंगे, Double बिल्कुल bonds. डॉटेड आ जाएंगे। और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है। सर यहाँ हम लोन पेयर्स नहीं शो करें वापस बोलना, हाँ कर दो, कोई चक्कर ही नहीं है, कर दो। सर, वो फिर तो, तीन तीन ही दिखा दे सबको। हाँ ओरिजिनल है ना, 3-2 3-2 Yes. 3-2 चल रहे हैं। Yes. वो शो कर सकती हो, आपको दिक्कत ही नहीं है। वो तो Yes. पार्शियल डबल बॉन्ड ने बता दिया कि बी और एफ के बीच में, बी और एफ के बीच में, बोरोन और फ्लोरीन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था, मतलब रेजोनेंस हुआ था। सर पिछली स्लाइड दिखा दो। 2 मिनट ऊपर हो गए भाई, मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी। सर एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था सर। बोलो जी। सर अब हमारा जैसे अब नवंबर में पेपर होगा तो सर हमें उस पे पूरा ऑर्गेनिक आएगा, आइसोमेरिज्म और प्यूरिफिकेशन को मिला के। आइसोमेरिज्म तो इस सर राउंड में हो रही है ना बच्चा? नहीं सर, इस राउंड में तो हो रही है वो, वैसे प्यूरिफिकेशन भी आएगी उसमें। प्यूरिफिकेशन है जो 1-1.5 दिन का टॉपिक है, तो वो कोई हैवी क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है तो वो देख लेंगे कैसे कंट्रोल करना है उसको। पेपर नवंबर में कब होने हैं? या तो 11th को होंगे या फिर हाँ 15th तो से मैं शुरू होंगे। बोल दूंगा उनको भी, ये साथ में मिला देंगे। 2 दिन का टॉपिक है वो, तो 2 लेक्चर लगते हैं उसमें। फिर लास्ट स्लाइड दिखा, इससे लास्ट, फिर इससे नेक्स्ट और सर लास्ट बाकी स्लाइड। सर हमें आज ये की भी पता last लगा slide. कि जो नवंबर में पेपर होंगे हमारे, उसके लिए हमें छुट्टियां नहीं मिलेंगी। सर आज की लास्ट। स्कूल्स वाली छुट्टियां नहीं देंगे?
नहीं सर, मतलब हमें नहीं, इंस्टीट्यूट से छुट्टी हेलिक्स में मिली तो है। भूल ही जाओ छुट्टी, फिर सिलेबस कब खत्म करोगे? मार्च में? सर फिर इस हिसाब से तो अगर हम अगर पेपर्स वगैरह में बिजी हो गए हम तो बिल्कुल कोप अप नहीं कर पाएंगे क्लासेस के साथ। कोई बात नहीं, मेरे से बात करना, रिजोल्यूशन इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, रिजोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। करना, मेरे को बात करना मेरे से ना। 8 o'clock के बाद सर हाँ करूँ जी, फोन पक्का आपको? पक्का, जैसे तुम्हारी क्लास खत्म हो, है ना? ठीक है सर। बच्चे इसको देख लेना एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है? कल ओके इसको मैं सर। रिवाइज करूंगा आकर, और कल खत्म करेंगे रेजोनेंस हम लोग। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, ओके बच्चों। Thank you.